हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आपके संस्कृत वल्लरी से तृतीय पाठ सर्वनाम परिचय। सर्वनाम को तो आप जानते ही हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम यानी कि सबका नाम जो किसी भी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए। अब देखिए, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है कि तत्, किम, किम यानी क्या, कौन, तत् यानी वह, इदम यानी यह, अस्मद यानी मैं, एतत् यानी यह, यत् यानी जो, सर्व यानी सब, युष्मद् यानी तुम। तो सबसे पहले तो आपने सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। परंतु क्या होता है सर्वनाम में कि ऐसे शब्द जो सबके नाम के साथ प्रयोग किए जाएं वह सर्वनाम कहलाते हैं। समझ में आया? अब आइए पढ़ते हैं। अस्मद और युष्मद् सर्वनाम पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। अतः अस्मद एवं युष्मद् सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनामों के तीनों लिंग देखते हैं। 3 लिंग पढ़ाया था, याद है ना? कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है कि अस्मद एवं युष्मद् में जो होता है सर्वनाम वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग होता है, परंतु बाकी में वह बदल जाता है। ठीक, जैसे आपको क्या कहता है पुल्लिंग में? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? तत्, तत् यानी कि वह। दिखाई दे रहा है ना? वह। अब वह में क्या है? आप देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है कि वह को हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे? एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में। इसका पुल्लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, नपुंसकलिंग क्या होगा? अब यह क्या है? पुल्लिंग में हम एक वचन में अगर हमें वह लिखना है तो लिखेंगे सह, और यही द्विवचन में यानी कि दो, यानी कि तौ, सह तौ ते, ते यानी कि वे सब। स्त्रीलिंग यानी कि आप जान ही रहे हैं, ऐसे शब्द जो स्त्रियों के लिए, स्त्री जाति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह आपका स्त्रीलिंग होगा। तो अब इसमें देखिए संस्कृत में क्या है, बदल गया, वह है, लेकिन संस्कृत में कैसे लिखेंगे? पुल्लिंग में हमने लिखा स तौ ते पुरुषों के लिए, और स्त्रीलिंग में सा ते ता। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? तत् ते तानी। ठीक, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए नीचे इसी तरह से दिया हुआ है एतत् का। अब एतत् अर्थात यह। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग में क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में पुल्लिंग में है एषा, एतौ, एते। स्त्रीलिंग में क्या, कैसे लिखेंगे? अब पुल्लिंग में एषा लिखा हुआ है तो स्त्रीलिंग में एषा लिखेंगे, एषा, एते, एता। नपुंसकलिंग में एतत्, एते, एतानि। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। अब किम यानी कि क्या। पुल्लिंग में क्या लिखेंगे? पुल्लिंग में कह, कौ, के। स्त्रीलिंग में का, के, का। नपुंसकलिंग किम, के, कानी। अब आइए पढ़ते हैं यत अर्थात जो। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में दिया हुआ है। देखिए क्या लिखेंगे? पुल्लिंग में यह, यौ, ये। सबसे पहले यह यानी जो, यौ यानी कि जो दो,
ये यानी जो सब। अब यही अर्थ आपका जो है स्त्रीलिंग में देगा। स्त्री जाति के लिए क्या लिखेंगे हम? या मतलब भी जो है, परंतु उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे हम या ये, यह। नपुंसकलिंग में यत, ये, यानी। अब यही चीज हम इदम में देखते हैं। इदम में इदम का अर्थ होता है यह, और इसको पुल्लिंग में कैसे लिखेंगे? पुल्लिंग में लिखेंगे अयम, इमौ, इमे, इयम, इमे, इमा। नपुंसकलिंग में लिखेंगे इदम, इमे, इमानी। अब यहाँ पे हम करते हैं सर्व यानी कि सब। अब स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग लिखा हुआ है, इसको देखिए पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है सबका? सर्वः, सर्वौ, सर्वे। स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा। नपुंसकलिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। और नोट में आपको क्या याद रखना है कि अश्मद एवं युष्मद सर्वनामों का प्रयोग मध्यम पुरुष एवं पुरुष में हम देखेंगे। और अस्मद और युष्मद शब्द का प्रयोग आपको सबसे पहले लिखा है कि ये क्या है? ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए एक जैसा प्रयोग होता है। अब हम सर्वनाम का प्रयोग पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। आपको आज के लिए यह याद कर लेना है, ठीक?